बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। डेविड वार्नर ने खुद को सिलेक्शन के लिए अवेलेबल करार दिया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। याद रहे डेविड वार्नर को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिए 1 साल हो चुका है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बयान उनकी तरफ से अब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सिर्फ एक फोन कॉल की जरूरत है। एक फोन कॉल अगर मुझे पैट कमिंस या जो हेड कोच है एंड्रयू मैकडोनाल्ड की जानिब से रिसीव होती है तो मैं उसके बाद शील्ड मैच खेलूंगा, उसके बाद जो है मैं सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हूं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है क्योंकि डेविड वार्नर को रिटायरमेंट लिए 1 साल हो चुका है। इससे पहले उन्होंने खुद को चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी अवेलेबल करार दिया था। तो डेविड वार्नर काफी डेस्परेट दिखाई देते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए तो उनको काफी अरसा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो काफी डेस्परेट जो है वो दिखाई देते हैं। लेकिन जो इनके हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड, शायद इनकी तरफ से जो जवाब दिया गया वो यही है कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जो है वो रिटायर हो चुके हैं, आप अपनी क्रिकेट खेल चुके हैं, हमें आपकी जो है वो जरूरत नहीं है। तो ये जवाब शायद दिया गया है। और डेविड वार्नर को जो है वो खेले हुए एक साल हो चुका है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन उनके जो स्टैट्स हैं वो भी कुछ जो है वो अच्छे नहीं थे। जो 2021 के बाद उनके अगर स्टैट्स की बात करें, उनके स्टैट्स काफी बुरे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी 31 की एवरेज है, इंडिया के खिलाफ सिर्फ 14 की एवरेज, जिनके खिलाफ वो सीरीज खेलने की बात कर रहे हैं सिर्फ 14 की एवरेज है उनके खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी एवरेज बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने बड़े रन जो 300 प्लस रन उन्होंने स्कोर किए थे, जिसकी वजह से उनकी एवरेज 42 की है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 53 की एवरेज है, श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ उनके खिलाफ उनकी 21 की एवरेज है, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 23 की एवरेज। ये 2021 के बाद टेस्ट क्रिकेट स्टैट्स हैं डेविड वार्नर के। और अगर होम और अवे मैचेस की बात करें तो होम में सिर्फ वार्नर की जो एवरेज है वो सिर्फ होम में जो एवरेज है 40 की एवरेज है, और अगर अवे की बात करें अवे एवरेज जो है उनकी सिर्फ 25 की एवरेज है। तो ये पता नहीं किस बेसिस पे जो है वो डेविड वार्नर कह रहे हैं कि मैं सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हूँ, शील्ड गेम खेलूंगा, उसके बाद जो है वो मैं अवेलेबल हो जाऊंगा। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी सीरियस कंसर्न जो है वो मौजूद है। लूप होल जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में जो खासतौर पे ओपनिंग स्लॉट है वहां पे एक मौजूद है, और ये सबको पता है, ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है। लेकिन शायद जो है आपको जो है प्लेयर्स को मौका देना पड़ता है, नए चेहरों को, जिसकी वजह से जो है आपको कोई अच्छा ओपनर जो है वो मिल सकता है। तो ये कोई रेडीमेड रिप्लेसमेंट नहीं होती टेस्ट क्रिकेट में। आपको जो है वो लंबा अरसे तक जो है प्लेयर्स को चांस देना पड़ता है, तभी जाके आपको जो है वो कोई अच्छा प्लेयर मिलता है। खासतौर पर जब ओपनिंग स्लॉट की बात हो तो न्यू बॉल को फेस करना कोई आसान काम नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, तो आपको लंबे अरसे तक प्लेयर्स को है वो जो चांस देना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें स्टीव स्मिथ की, जिनको जो है रिप्लेसमेंट के तौर पे ओपन करवाया गया था, और ये रिक्वेस्ट स्टीव स्मिथ ने खुद ही की थी कि मुझे जो है ओपनिंग करवाई जाए, मैं अवेलेबल हूं, मैं ओपन करूंगा। ओपनिंग उनको करवाई गई थी तो उन्होंने सिर्फ 171 रन जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कोर किए थे 8 इनिंग्स में 28 की एवरेज से। तो स्टीव स्मिथ जो है वहां पे जो है कुछ कारआमद साबित नहीं दिखाई दिए थे। और रिसेंटली जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, स्टीव स्मिथ ने खुद ही रिक्वेस्ट कर दी है दोबारा कि मुझे मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाए, क्योंकि कैमरन ग्रीन जो है उनकी जगह ली थी मिडिल ऑर्डर में। कैमरन ग्रीन अब इंजर्ड है तो उन्होंने कहा कि मैं मिडिल ऑर्डर में ही खेलूंगा। तो ओपनिंग स्लॉट के लिए जो है वो कंसर्न मौजूद है। और अगर हम इस चीज को देखते हो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, जो उनकी शील्ड ट्रॉफी चल रही है, वहां पे भी कुछ कोई ऐसा नाम निकल के सामने नहीं आ रहा जो कि रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जा सके। अगर हम बात करें मैट रनशॉ की, जिन्होंने जो है एक ही मैच खेला शील्ड में, एक इनिंग में उन्होंने 2 रन स्कोर किए, दूसरी इनिंग में 21 रन उन्होंने स्कोर किए। सैम कॉनसेट्स हैं जिन्होंने जो है वो एक इनिंग में 2 रन स्कोर किए और दूसरी इनिंग में 43 रन स्कोर किए। कैमरन जो है बेन क्रॉफ्ट, उन्होंने 2 रन स्कोर किए और 8 रन स्कोर किए। तो जो भी डोमेस्टिक के भी इनके ओपनर्स हैं वो भी कोई अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो ये कंसर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बढ़ते जा रहे हैं। और इन चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो शायद जो है वो एक नॉन स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ ही जाएगा, स्पेशलिस्ट ओपनर स्पेशली नहीं रखा जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब ये देखना पड़ेगा कि कैमरन ग्रीन जो है वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल जरूर है, लेकिन वो बॉलिंग नहीं करेंगे। तो कैमरन ग्रीन को अगर ओपनिंग करवाई जाती है तो ये भी हो सकता है कैमरन ग्रीन को शायद ओपनिंग करवा दी जाए, स्टीव स्मिथ को शायद दोबारा से फोर्स किया जाए कि आप जो है ओपन करें। तो ऐसा लग रहा है इस स्टैट्स को देखते हुए कि इनको जो है वो नॉन स्पेशलिस्ट ओपनर जो है वो खिलाया जाएगा। और स्टीव स्मिथ ने जो है एक इंटरेस्टिंग बयान दिया। स्टीव स्मिथ ने खुद को तो रिक्वेस्ट किया कि मैं नीचे ही खेलूंगा, लेकिन उन्होंने जो है अपने न्यू साउथ वेल्स के जो पार्टनर है उनके निक मेडिसन, उनको जो है वो आगे पुश किया है कि ये एक अच्छे जो है कंटेंडर साबित हो सकते हैं। निक मेडिसन ने जो आखिरी अपने टेस्ट मैचेस खेले हुए 2016 में खेले थे, इंटरनेशनल जो टेस्ट क्रिकेट थी, 3 टेस्ट मैचेस उन्होंने सिर्फ खेले हुए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था, तो वो इतने कारआमद साबित नहीं होते। 3 मैचेस में सिर्फ 27 रन थे उनके। लेकिन जो लास्ट सीजन की बात करें, जो शील्ड ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया की हुई है, उसमें उन्होंने आखिरी 3 मैचेस में 300 जो है वो उन्होंने स्कोर किए हैं, और 51 की उस सीजन में इनकी एवरेज थी। और इस सीजन का अगर बात करें, बात फिर से वही है, इस सीजन की जो रिसेंट फॉर्म है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही है। इस सीजन में अगर हम बात करें, उनकी जो है वो 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, एक इनिंग में 12 रन स्कोर किए हैं, दूसरी में 8 रन स्कोर किए हैं, 19 स्कोर किए हैं, 15 रन स्कोर किए हैं। तो ये इनके इस सीजन के स्टैट्स हैं। निक मेडिसन जो है वो मतलब इस सीजन में कुछ ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन स्टीव स्मिथ का ये बयान सामने है। स्टीव स्मिथ ने कहा है कि निक मेडिसन जो है
कि ये अगर डेविड वार्नर की रिप्लेसमेंट आपको चाहिए तो वो निक मैडिसन हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की टैकिंग क्रिकेट वो खेलते हैं, तो अगर आपको टैकिंग बल्लेबाज चाहिए ओपनिंग प्लेस पे जो बॉलर्स को टारगेट करे न्यू बॉल के साथ, वो निक मैडिसन ही हो सकते हैं। क्योंकि डिफरेंट अगर रिसेंटली हम देखें डिफरेंट टीम्स के पास, जैसे कि इंग्लैंड के पास बेन डकेट है, जेसवाल है इंडिया के पास, तो उन्होंने ये कहा कि हर टीम जो है न्यू अगर एरा की हम बात करते हैं तो वहां पे तेज खेलने वाले ओपनर मौजूद है, तो निक मैडिसन वहां पे एक अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं। तो ये कंसर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए मौजूद है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया जो है वापस डेविड वार्नर के पास जाएगा, जो कि बिल्कुल भी कोई चांसेस ऐसे लग नहीं रहे हैं कि डेविड वार्नर के पास दोबारा जाएगा। लेकिन क्या आप हमें बताएं कि क्या ऑस्ट्रेलिया को जो है वो डेविड वार्नर के पास, एक्सपीरियंस के पास वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए?